सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने पहले ही आपको करा चुकी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जहां √5 है वहां √2 या √3 भी हो सकता है, लेकिन करने का तरीका सबका एक सा ही होता है। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसने क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना √5 के विपरीत यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद √5 के बराबर a बटे b मान सकते हैं या p बटे q मान सकते हैं। यहाँ कोई भी संख्या मान सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग करेंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा a² / b²। अब हम क्या करेंगे? इस b² को इधर ले जाएंगे और 5 इसके बटे में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा v² बराबर a² / 5। और समीकरण नंबर 1 मान के हम यहीं रोक लेंगे। इस समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि a² का मान जो भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं क्या है, मगर a² का मान जो भी होगा वो 5 से विभाजित होगा। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि a² 5 से विभाजित है, a² 5 से विभाजित है, इसीलिए जब a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। तब या इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हमें करना है, जो संख्या ऊपर है, ऊपर लिखा हुआ है a, तो यहां हम लिखेंगे a बराबर 5c। 5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ 2 होगा तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। c की जगह हम कुछ ही मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसका भी दोनों साइडों का वर्ग करेंगे, तो ये बन जाएगा a² बराबर 25c²। 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c²। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से v² बराबर है a² / 5। अब यहां से हम a² का मान निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा a² बराबर 5v²। अब ये वाला मान हम यहां लगा देंगे, तो ये बन जाएगा a² की जगह लगा लेंगे 5v² बराबर 25c²। ये 5 से कट जाएगा 5 बार, तो ये बचेगा b² बराबर 5c²। अब हम क्या करेंगे? इस 5 को इसके बटे में ले आएंगे, तो हो जाएगा c² बराबर v² बटे 5, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब इसका मतलब यह है कि v का जो भी मान होगा या v² का मान जो भी होगा वो 5 से विभाजित होगा। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। जब v² का मान 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। तब समीकरण 1 व
2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको एग्जाम में इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है और 2 नंबर का पक्का हर बार क्वेश्चन आना ही आना है। जहां 5 है वहां 3, 2, 7 हो सकता है। करने का तरीका बिल्कुल सेम ऐसे होता है। आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके दिखाना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जहां 3 + 2√5 है या 3 - 2√5 हो, यानी या प्लस हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। इसे हम क्या करेंगे, तो माना 3 + 2√5 के विपरीत यह एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत होने वाले कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, 3 + 2√5 बराबर मान लेंगे a/b। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ इसका वर्ग नहीं करना। अब 3 को उठा के हम माइनस में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर a/b - 3। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को इधर बटे में ले जाना है। या पहले इसका एक मान के एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा a - 3b/v, इधर 2√5। अब 2 जो है इसके गुणांक हो जाएगा तो ये बन जाएगा √5 बराबर a - 3b/2v। अब हम इसे यही रोक लेंगे। √5 की जगह √7 हो या √2 हो या √3 हो, हम क्या करेंगे, रूट वाला पद यहीं रोक लेंगे। बाकी जो संख्या होंगी वो एक साइड में कर लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्लस या माइनस में मिलता है तो आपको क्या करना है, सारी संख्या एक तरफ करनी है और रूट वाला पद केवल यही लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 या √2 या √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो पद दिया होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। आपको एग्जाम में केवल इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + 2√2। हम इन सबको सिद्ध करके दिखाना है कि ये क्या है, सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम क्या करेंगे, माना ये काम आपको हर किसी क्वेश्चन में करना है। माना 1/√2 के विपरीत यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। अब
1/√2 बराबर a/b मान लो या p/q मान लो। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर का वर्ग करना है। तो यहां हम लिखेंगे वर्ग करने पर, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि वर्ग करने से किसी भी रूट वाली संख्या का रूट हट जाता है, वर्ग करने से रूट हट जाता है। तो ये जाएगा 1/2 और ये जाएगा a² / v²। अब हम क्या करेंगे, v² को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा a² बराबर v²/2। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि अब v² का जो भी मान होगा वो a से मतलब 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे v² 2 से विभाजित है, इसीलिए b, जब b² का मान 2 से विभाजित है तो b का मान भी 2 से विभाजित होगा, तब या इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो संख्या ऊपर होती है या माना b बराबर यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, 5 होगा तो 5 लिखेंगे, 6 होगा तो 6 लिखेंगे। b बराबर 2 और यहाँ मानेंगे c, b बराबर 2c। अब हम इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा b² बराबर 4c²। समीकरण 1 से जब हम b² का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण 1 से b² का जो मान निकल का है वो आएगा 2a²। समीकरण 1 से b² का जब मान निकालेंगे तो ये जाएगा 2a²। ये वाला मान हम इसमें लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2a² बराबर 4c²। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा a² बराबर 2c²। यहाँ से हम c² का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा c² बराबर a²/2। समीकरण नंबर मान लेंगे 2। अब इस समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि a² का मान जो भी होगा वो 2 से विभाजित होगा। तो अब हम करेंगे, लिखेंगे चूंकि a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाजित है, इसीलिए a भी 2 से विभाजित होगा, तब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से 1/√3 है या 1/5 है या 1/7 है, तो आपको क्वेश्चन को इसी टाइप से एग्जाम में करना है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड था 7√5। ये क्वेश्चन है 7√5। इसे भी हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे, माना 7√5 के विपरीत यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तब 7√5 बराबर मान लेंगे a/b। अब मैंने आपको बताया था अगर यहाँ प्लस माइनस में कोई भी संख्या दे रखी तो हमें कुछ भी नहीं करना, केवल रूट वाली संख्या को हमें यहीं रोकना है और बाकी जो संख्या है वो एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/7v। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय
संख्या है। इसीलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं जब √5 हो या √2 हो या √3 हो, जब अपरिमेय संख्या है तो उसके साथ चाहे संख्या प्लस में लिखी हुई हो या माइनस में लिखी हुई हो तो वे भी संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। 6 + √2 हमें सिद्ध करके दिखाना है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो माना 6 + √2 के विपरीत यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। तब 6 + √2 बराबर हम मान लेंगे a/b। आप p/q भी मान सकते हैं, a/b। अब 6 को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा √2 बराबर a/b - 6। अब चाहो तो इसका लैसे ले सकते हो या फिर यहीं रहने दो। अब हम यहां लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप चाहे संख्या प्लस में हो या माइनस हो तो आपको क्वेश्चन को एग्जाम में इसी तरह से करना है। इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन √2, जैसे क्वेश्चन है √2, √5, √3, इन तीनों क्वेश्चन में से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 100% 2 नंबर का आता है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहीं पर कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 1.4 मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा।